हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आजकल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए थे। तो कैट और वो कैन और मे का मैंने पहले पिछले लेसन में आपसे समझाया था, कैन का और मे का प्रयोग कैसे होता है। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो है आज हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे शुड, आउट और मस्ट का। शुड, आउट और मस्ट का इसका यूज करना आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन हो गया 7 हो गया ना। आज क्या है? यूज ऑफ शुड और आउट एंड मस्ट। इनको यूज करना आज हम बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले क्या है? शुड, SHOULD, शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब शुड का प्रयोग जो है शुड का प्रयोग या कहें कि यूज, शुड का यूज जो है इसके लिए होता है एडवाइस के लिए, एडवाइस और या ड्यूटी के लिए। एडवाइस और ड्यूटी मतलब एडवाइस मतलब सलाह और कर्तव्य। सलाह और कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। अब क्या है, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हारे को ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे को ये चीज़ करनी चाहिए, तो शुड का प्रयोग होता है। या किसी को ड्यूटी बतानी है, भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो उसके लिए शुड का प्रयोग होता है। अब जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि है स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड। हाँ, मतलब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आ गया ना, कि उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो क्या है? वी शुड। समझ में आ जाएगा भाई? नहीं आएगा? वी शुड हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, हमारे को गरीबों की मदद करनी चाहिए।
है। वी शुड स्पीक, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, हमारे को हमेशा सच बोलना चाहिए, हमारे को गरीबों की मदद करनी चाहिए, विद्यार्थियों को क्या है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हैं। वी शुड बी गुड सिटीजन्स, हमारे को अच्छे नागरिक बनना चाहिए, अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो ये हमारा शुड का हो गया। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे किसी को एडवाइस देनी हो या कोई ड्यूटी का उसका बोध करवाना हो, उसको ये जताना हो कि भाई ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारी, या हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि हमारे को ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसी में जो है दूसरा आता है हमारा आउट। आउट इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए ही होता है। इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो है हमारे को मोरल ड्यूटी का प्रयोग जो है मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक, जो हमारी नैतिक कर्तव्य है उसके लिए है, हैं? या सामाजिक बाध्यता, मतलब सोशल ड्यूटी का या का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्या समझ में आया इसमें? देखिए, इसमें जो है ना आउट में हमारे को कोई बाध्य नहीं करता, कोई कानूनी सलाह नहीं है। जैसे हम कहें कि हमारे को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तो ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है। ये नैतिक हमारी वो है, ड्यूटी है, नैतिक है, सामाजिक है। समाज में देखते हैं यार वो अपने पिताजी की कितनी सेवा कर रहा है, हैं? या देखो वो अपने बच्चे का कितना ख्याल रखता है। तो इसके लिए कोई कानूनी वो नहीं है, लेकिन ये क्या है? नैतिक है, मॉरल ड्यूटी है, हैं? या सामाजिक सोशल है। तो वहाँ पे आउट का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक दो अक्षर, और इसके साथ जो है आउट के साथ टू लगता है, TO2। फॉर एग्जाम्पल, we ought to follow
द ट्रैफिक रूल्स। हमारे को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, ठीक है। वी आउट टू बी काइंड टू द पुअर्स। टू द पुअर। हमें गरीबों की प्रति दयालु होना चाहिए, ठीक है। और वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमारे को अपने बड़ों की या माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए, ठीक है ना। तो आउट टू का क्लियर हो गया। पर क्या है इसमें मॉरल ड्यूटी है, सामाजिक बाध्यता है, को दर्शाते हैं कि भाई देखो समाज में ऐसे होता है, सब अपने बड़ों का आदर करते हैं। तो ये मस्ट को तो तकरीबन सारे लोग जानते होंगे। मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए, लेकिन क्या? अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। मस्ट अवश्य चाहिए। अब मस्ट का प्रयोग क्या होता है? मस्ट का प्रयोग किसी बात को जोरदार ढंग से करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी बात को जोरदार ढंग से करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को कोई काम बताना है, ड्यूटी बतानी है, या कोई भी है कि भाई तुम्हारे को ये काम करना ही करना है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। We must cast our vote। हमारे को अपना वोट जरूरी देना चाहिए, मस्ट है ना। दूसरा अगर इसी में और मैं लिख दूं, you must pay your fee on time। तुम्हारे को अपनी फीस टाइम पे देनी चाहिए, जरूरी है। यू मस्ट चिल्ड्रन मस्ट प्ले। बच्चों को खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी चाहिए, मस्ट प्ले, ठीक है।
इसी में एक और मैं लिख दूँ तो चिल्ड्रन मस्ट स्टडी एवरी डे। बच्चों को रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। तो समझ में आ गया तीनों चीज़ें, मस्ट का भी, आउट का भी, शुड का भी, तीनों के तीनों मैंने आज आपको बता दिए हैं। तकरीबन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है क्या कहते हैं, मेरे को कमेंट में लिख के भेजिए कि जी हमारी समझ में ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए यार। जो नीडी बच्चे हैं नहीं कुछ कर सकते या उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन पढ़ाना या कुछ है, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। नीडी बच्चों के लिए जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। और आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप चंद्रा रतूड़ी को यूट्यूब पे सर्च कीजिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। तो ज्ञान देने से बढ़ता है, आप दूसरे को बताओगे तो उससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। दुनिया में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि खर्च करने से बढ़ती है, बाकी तो पैसा खर्च कर दिया ख़त्म हो गया। कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। ज्ञान जो है आप जितना खर्च करोगे वो बढ़ेगा, है ना। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप पहुंचाओ हैं। यूट्यूब पे जाके चंद्रा रतूड़ी को सर्च करो और मेरा चैनल आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बच्चों को आप बताओ कि भाई ये है, और आपकी इंग्लिश जो है इससे इम्प्रूव होगी। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। फिर मैं हर 3-4 दिन बाद मेरी एक वीडियो आ जाती है ना। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाओ और कमेंट भेजो यार। अच्छा मैंने देखा कई लोग देखते तो हैं देख के एक तरफ, अबे यार लाइक का बटन तो दबा दो, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक का ही दबा दो, कुछ तो करो। लाइक का बटन दबाओ, देखो कि हाँ भाई अगर कहीं पे मेरी कमी है तो कमेंट में डाल दो, या अच्छा है तो भी कमेंट में लिखो है। थोड़ा सा लाइक या कमेंट तो कर दो, है शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।